10th की मैथमेटिक्स के पेज नंबर 135 पे आए। 135 पे जिन चीजों को हमें सॉल्व करना है, फार्मूलाज के मुताबिक, आप लोगों की वैल्यूज के मुताबिक, अरिथमेटिक मीन का मैंने कल फार्मूला बताया। आई रिपीट दैट पॉइंट्स। अरिथमेटिक मीन को AM से डिनोट करते हैं, और पहले बुक्स में था, अब कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स से ये स्किप कर दिया गया है। आपके MCQ में आ भी जाए तो ये X के ऊपर बार की निशानी ये अरिथमेटिक मीन को ही डिनोट करते हैं। और इस अरिथमेटिक मीन को मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को मीन वैल्यू भी कहते हैं, और अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। राइट बॉयज? तो अरिथमेटिक मीन के दो फार्मूले होंगे, एक अनग्रुप डेटा का और एक ग्रुप डेटा का, बाय डायरेक्ट मेथड से, और यही आपके पेपर में आते हैं। समेशन x ओवर n, ये पहला फार्मूला है। जब ऑल वैल्यूज को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, कल ही हमने किया, ओवर n नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड। और अरिथमेटिक मीन का ही दूसरा फार्मूला समेशन fx, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ओवर समेशन f, ये आपका दूसरा फार्मूला है। और आज हमने ये करना है, ये कल हम कर चुके। राइट बॉयज? क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में दोबारा इसकी रिपीटेशन होगी। तो मैं आप लोगों को पहले से कह चुका, फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन मीडियन मोड, वेरिएंस, ये जो सारे टॉपिक्स हैं एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स के दो फायदे, एक तो उनका टोटल हुआ पड़ा होता है, हमारा टाइम नहीं जाया होगा। कुछ वैल्यूज का मैं टोटल करूंगा, कुछ ऑटोमेटिकली होगा, आपका टाइम बचेगा। दूसरा, एग्जांपल्स में से पेपर बनता है। एग्जांपल को हम सही लर्न कर लेंगे तो एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद होगी। मैं करूंगा, लेकिन आपको मैं हिंट्स देता जाऊंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 11, क्या दे रहा है? इन ए कोचिंग ऑफ 13 स्टूडेंट्स की कोचिंग में ए टेस्ट वाज कंडक्टेड, एक टेस्ट लिया गया, एंड द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ने ये मार्क्स लिए। अब ये जो आप लोगों का 10, 12 लिखा हुआ है पेपर में, ऐसे नहीं कि उसको मैं उधर रोक रहा हूं, आपको यहां बता रहा हूं। 10, 12, फिर 12, फिर 14, फिर 9, प्लस ये जितना भी आखिर तक 14 तक जा रहा है, तो रहे। ये सारी वैल्यूज x की हैं, इसमें f नहीं है। वो f बना रहा है, वो उसकी अपनी सिचुएशन है आपको सिखाने के लिए। मैंने आपको इसका जो अंदाज सिखाना है, ये क्या है? ओनली x है। कितने हैं? 13, उसने खुद कहा है कि 13 स्टूडेंट्स हैं। तो आपका ये क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, मतलब 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस आखिर तक ये सारे ऐड करें 14 ओवर 13, क्योंकि ये सारी वैल्यूज 13 हैं। तो इन सबको ऐड करके 13 पे डिवाइड करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें f नहीं है। अब सचे कि ये इस एग्जांपल को पेपर में मैं दूंगा या कैसे टीचर देगा, अब बात को समझे। इस तरह एग्जांपल 11 में इन कोचिंग क्लास 13 स्टूडेंट होगा, फॉलोइंग होगा, लेकिन ये देखे बुक की तरफ, यहां भी देख लें, ये ऊपर वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि ये टेबल होगी आपकी पेपर में। आप समझो? इस टेबल में आप लोगों को नजर आ रहा है, एक है स्कोर और एक है फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी मीन f है। तो आप इस टेबल को ये ऐसे गिवन होगी, मैं कुछ लिखता हूं, सारी नहीं। ऊपर है स्कोर, ये स्कोर वही x है, और यहां है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का f दिया हुआ है। आई थिंक ये आपको नजर आ रहा है, ऐसे है। 10 है, 1 है, और 12 है, 2 है, ऐसे जा रही हैं। और ऊपर पहले मांगते हैं, ऊपर the test content following marks obtained, make frequency table and find arithmetic mean। उधर आएगा पेपर में सिर्फ find arithmetic mean। तो मैं आज आप लोगों को इस ग्रुप को, इस फार्मूले का यूज सिखा रहा हूं कि arithmetic mean का ग्रुप डेटा का फार्मूला कैसे लगेगा। इससे मुझे हेल्प मिलेगी अगले क्वेश्चन सिखाने में। एज सॉल्यूशन में आप लिखेंगे। अब मैं अपने लेक्चर पर स्टार्ट हुआ। आपके पास ये जो स्कोर है,
ये उसके लिखने के लिहाज से स्कोर है, वैसे ये आप लोगों को क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स है 9 10, बाकी मैं लिखता हूं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आप एफ है। अब 9 10 और बताएं बेटा, 12 13 14 16 है, 17 है, 18, बस ये आपकी यहां तक आ गई। आपने कॉलम, आपके पास आपके रजिस्टर पर भी लाइनें होंगी और आपके पास उधर आंसर शीट में भी लाइनें होंगी, तो ये लाइन के ऊपर ये सीधी सीधी। और अगर आप कोशिश करें वहां पर साल ये लिखे, एक लाइन छोड़कर ये लिखे, ठीक है, वो भी अच्छा है। अब एफ जो आप सामने है ये 3 1 2 मुझे नजर आ रहा है, और 1 2 2 1 1 उसके बराबर भी पूरे होंगे। हो गया। अब आ जाओ मेरे साथ, फाइंड क्या करना है, पहले ये सोचोगे अरिथमेटिक मीन। सारे काम को रोक कर आप एज वी नो दैट जब भी हम कोई फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला या प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर लफ्ज अच्छा है, जब भी हम कोई प्रॉपर फार्मूला लगाते हैं हम एज वी नो दैट लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगेगा और हमें नजर आ रहा है एफ है, तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ फार्मूला लिख के रोक दिया काम को। अब हमें समेशन एफ की जरूरत है, मतलब इन सबको जमा करना है। समेशन का मतलब जमा करना, मजमुआ, सम। एफ एक्स का कॉलम जरूरत है। अब मेरे पॉइंट की तरफ हो, यहां क्या है, फार्मूला है। यहां पे जो हम सोल्यूशन करेंगे उसको हम कहेंगे फार्मूलेटेड सोल्यूशन। ये क्या है, टेबल है। इसके अंदर जो हम सोल्यूशन करेंगे उसको कहेंगे हम टेबुलेटेड सोल्यूशन। फार्मूले के लिए ये टेबल वाला काम लाजमी है। टेबल वाले काम का हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, सुने। इसमें कभी एफ एक्स जरूरत होगा, कभी एफ एक्स स्क्वायर जरूरत होगा, कभी log एक्स जरूरत होगा, कभी 1 ओवर एक्स जरूरत होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने क्या करना है, ये हमें बताएगा फार्मूला। It means there is a main relation between formula and tabulated values. Okay? अब आ जाएं, आपको किसकी जरूरत है, एफ एक्स की। एफ एक्स मीन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एफ डॉट एक्स हुआ वो, एफ एक्स से मल्टीप्लाई मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई, 9 3s are 27, 10 1s are 10, 12 2s are 24, 13 1s are 13, 28, 32, 17, 18। कैलकुलेटर है किसी के पास? अब इसको आप लोगों ने ऐड करना है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब करें बेटा इसको इस तरह, और समेशन एफ भी मुझे जरूरत है, और इसको जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी समेशन मुझे जरूरत नहीं है। 3 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमें पहले से अंदाजा था, उसने कहा था 13 स्टूडेंट्स, ये 169 हुआ एग्जैक्टली। समेशन एफ एक्स आपका 169, मैं सामने लिख रहा हूं, जगह बचा रहा हूं, नीचे नहीं जाना चाहता। आप ये जो वैल्यू लिख रहे हैं इसके नीचे लिखेंगे, ऑलवेज फार्मूले के नीचे वैल्यू पुट अप होती है। 169 और समेशन एफ की वैल्यू 13 13s are 169 होता है, तो दैट्स योर अरिथमेटिक मीन। मैं फिर थैंक यू वेरी मच अदा करता हूं क्वेश्चन वाले का कि उसने मुझे ये एक्स और एफ दोनों दिए। अब जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं पेपर में वो आएगा, तो सर आपने ये क्यों हमें जाया किया टाइम? जाया नहीं, मैंने सिखाया है कुछ। अब आ जाएंगे पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं पक्के ठक्के, और आप मेरे साथ हैं बेटा। एग्जाम्पल 12, बड़े अब कैरियान मेरे टॉपिक चलेंगे। डेली का नया फार्मूला, नया टॉपिक। आज मैं अरिथमेटिक मीन को फाइनल कर रहा हूं, और अरिथमेटिक मीन को मैं इस चैप्टर को भी इसी तरह पढ़ाऊंगा जिस तरह मैं चैप्टर 1 को पढ़ाता हूं। टाइप 1 की और उसके मिलती जुलती टाइप में हल करना, एक्सरसाइज 1.2 में। टाइप 2 फिर वापस चले जाएंगे, एग्जांपल की, फिर उससे मिलती जुलते क्वेश्चन करना। तो एक एक्सरसाइज पर हम जंपिंग करेंगे, एग्जांपल क्वेश्चन एग्जांपल। अभी मैं आपको सिर्फ अरिथमेटिक मीन पर आपका माइंड बना रहा हूं,
आपको मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूं अरिथमेटिक मीन, किस किस का, ग्रुप डेटा का भी, अनग्रुप डेटा का भी, राइट बॉयज जी। तो अब हमारा जो एग्जांपल 12 है पेज नंबर 136 पे, तो वो है आपको टेबल दी हुई है, प्राइस ऑफ 2 kW जनरेटर आर गिवन बिलो अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द मीन प्राइस। आप अपना डेटा उठाएंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। मैंने आपको कहा ना मीन या अरिथमेटिक मीन या मीन वैल्यू एक ही बात है, तो उसने मीन प्राइस कहा तो आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। डेटा आपको जो है ये राइट किया हुआ है, आप उसको वर्टिकली लिख लेंगे, और जो आपको पहले प्राइस इन हंड्रेड्स दिया हुआ है ये इंटरवल, इसको आप नाम दे देंगे, ये ऑलवेज इंटरवल या ग्रुप होता है देयर्स। उसके बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी, उसका आप एफ लिख लेंगे। जैसे ही एफ लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा, आपको क्या तो पता चल गया कि हमारा डेटा ग्रुप डेटा है। अब आ जाए 90 to 94, ये 90 माइनस 94 नहीं है बेयर्स, ये 92 94 है कि 90 से 94 तक, 90 से 94 तक, मतलब 90 91 92 93 94 तक, ये 5 वैल्यूज का डेटा है। 90 से 94 4 मरतबा। ऐसे समझो कि कोई टेस्ट हुआ, ऊपर जनरेटर या केवी वाला उसने कहा, मैं टेस्ट का कह रहा हूं, क्लास में टेस्ट हुआ, 90 से 94 नंबर लेने वाले लड़के 4 थे, 95 से 99 नंबर लेने वाले 11 थे, 100 से 104 नंबर लेने वाले 15 थे। 150 में से होगा ना, ऊपर बड़े हो गए। आप ये नहीं कि 100 से 104 कैसे लिए जा सकते हैं। तो ये इस तरह की आपकी वैल्यू बन जाती है, टेबल बन जाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। 95 to 99, फिर ये पहले पूरे कर लो, 100 to 104, 105 to 109, 110 to 114, 115 to 119, आगे है 120 to 124, राइट बॉयज। कॉलम इसको बंद किया, बिल्कुल इस तरह सफाई के साथ आपका टेबल बने। अब फ्रीक्वेंसीज लिखें। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं 411 जी, जी 18 9 3। अब यहां मुझे पता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 24 है, इसको कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला अभी फार्मूला नहीं आया, तो मुझे यहां आपको बताने या डिटेल देने की जरूरत नहीं। काफी क्वेश्चन आगे आएंगे, काफी टॉपिक आगे आएंगे, बड़ा मजा आएगा इस एक्सरसाइज, इस एग्जांपल्स को, टॉपिक को पढ़ने में। फिर मैं इधर आ गया, क्यों? क्योंकि इधर वाली बात मीन्स इधर वाला फार्मूला एज वी नो दैट या एज वी हैव एक ही बात है। फार्मूला पहले राइट करेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा, किस किस की जरूरत है हमें। समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब समेशन एफ एक्स में समेशन एफ तो ये आ गया, ये हम जमा कर लेंगे, सबको समेशन एफ हो जाएगा। यहां पे पासबुक्स में डिफरेंट है कि क्या है? 19 डिफरेंस नहीं है बेटा, एक इशारे में फर्क है, इसको आप टेंशन ना आए। बार क्वेश्चन में 18 है, सॉल्यूशन में 19 है, दिस एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। 19 कर लें, जिनका 18 है 19 कर लें जी बेटा। समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ हमने लाना है, इस सब को हमने टोटल करना है, वो बात का मसला है। एफ एक्स जरूरत है, यहां पे आ जाए तो हमें ये तो 90 और 94 है, दो है एक्स। कोई लड़का इस 90 को 4 से जरा दे, कोई 94 को 4 से, तो लड़ाई है। कोई कहे नहीं नहीं इसको जरा दे दे, तो लड़ाई खत्म करनी है, दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सर ये डेटा जो है ये ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा है। किससे हमें पता चला ग्रुप डेटा है? इसको छोड़ेंगे, ये ग्रुप डेटा की निशानी है, कभी एफ आ जाए तो। फ्रीक्वेंसी जब अपीयर हो, फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व हो, दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। आप पहले निकालेंगे मिड पॉइंट, आपको क्या जरूरत है? एक्स, और यहां क्या है? इंटरवल। आप निकालेंगे मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट को कहते हैं एक्स। इस तरह इधर उसकी मैंने इसलिए शुक्रिया अदा किया था कि उसने एक्स दिया हुआ था। अब हमने पहले कॉलम में एक्स निकालना है।
एक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब इन दोनों के दरमियान वाला। मैं मैथ का रूल भी बता रहा हूं और अपना तरीका भी बता रहा हूं आपको। मिड पॉइंट, दो पॉइंटों का मिड, इसको ऐड करके दो पे डिवाइड करेंगे, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक हो गया। 94 और 90 मिलकर 184 होता है। 184 को 2 पे डिवाइड करें तो 92 आता है। ये हुआ उसका तरीका। यस, 95 99 को ऐड करेंगे, कोई 184 194 आता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका 97 आएगा। अब आप कहेंगे सर को इतना बड़ा टेबल आता है। नहीं, देसी तरीका, सिंपल तरीका। इनको हमने मिड पॉइंट करना है, बराबर करना है। बराबर का मतलब ये 90 है, ये 94 है, इसमें कमी है, इसमें ज्यादती है, दो इसके दो इसको दे दो, ये भी 92, ये भी 92। दरमियाना 95 और 99 के दरमियान ही क्या है, मिड पॉइंट क्या है, ए इसको दो दे दो, 97 97। इनके दरमियान में क्या आएगा, 102 104 7। ऐसी बात है। 114 110 के दरमियान में 112, इनके दरमियान में 117, इनके दरमियान में 122। सो इजी। मिड पॉइंट ओके हो गया। मिड पॉइंट की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हमने fx लेना है, हमें कॉलम fx चाहिए। हमें ये टेबल है, इस इंटरवल से हमने क्या निकाला, x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 को 4 से, 4 2s are 8 और 9 4s are 36, 368 आता है, जो कि एग्जांपल है तो आगे हुए पड़े हैं। इसी तरह समेशन f भी 85 हुआ पड़ा है, मैंने ये फायदा लिया। अब 11 को 97 से मल्टीप्लाई करोगे 1064। कोई कैलकुलेटर जिनके पास है वो अपनी चेक भी करते रहे। 15 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 2s are 30 और 15 1s are 15, तो 15 30 बिल्कुल आता है। आप कैलकुलेटर पर ठक 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 बटन मारते रहेंगे। अब कैलकुलेटर पर आपको बात सिखाता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर पहुंचाओ। 2568 2016 और 1053 366। आपको पता हो ये 18 पर ले रहे हैं, क्योंकि 9 दिन 18 तक यहां 18 आना चाहिए। फिर ये 2018 लिख लें। अगर 19 लिखा है और अगर आपकी वैल्यू ये 18 है तो फिर यहां पर 2016 ठीक है। तो वो तो सोल्यूशन में पेपर में जिस तरह आएगा आप वो ही लेंगे। राइट बॉयज, अब मेरी तरफ असल तवज्जो, जो मैंने आपका वक्त बचाना है पेपर में। आप पेपर पर जो वक्त ज्यादा लगा देते हैं कुछ आखिरी, या आपसे इस क्वेश्चन को जब आप लोग कर रहे होते हैं ये टाइम जाया करते हैं, इससे आप लोगों का जो टाइम होता है ज्योमेट्री वाला या थ्योरम्स वाला वो रह जाता है, एक पार्ट या दो पार्ट रह जाते हैं। तवज्जो है। कैलकुलेटर के बटन का कम से कम यूज। आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक बड़ी वैल्यू आई होती है, आप एसी मार देते हैं, क्योंकि आपकी आदत है एक मल्टीप्लाई करके फिर एसी, फिर मल्टीप्लाई एसी। एसी मीन स्टार्टिंग, और बात की कैलकुलेटर पर ओनली सी होता है, मोबाइल्स में सी होता है। तो सी का या एसी का कम से कम यूज करें। ये स्क्रीन पर जो वैल्यू खड़ी हो वो खड़ी रहे। देखोगे आप नई वैल्यू मैंने लानी है तो फिर एसी मारो। राइट डियर्स, क्या कर रहा हूं, ये किया जरा आखिर में मेरे पास क्या आएगा, 3 क्रॉस, क्योंकि मैंने क्या किया 9 क्रॉस 117 117 किया, आंसर आया 1053, ठीक हो गया, लिख लिया। फिर 3 क्रॉस 122 122 किया, 366 आ गया। ये आप लोगों ने ऐसे ही जमा कर लेने हैं। 11 4 15 15 30 54 19 उसमें जमा। ये आप आम कर सकते, 85 हो गया। ये भी तो आपने करना है ना, ये तो मेरे पास एग्जांपल मैंने उठा दिया। अब उनकी मैं एडिशन कर रहा हूं, ये एडिशन निकली हुई हो या कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आखिरी क्या इंटीजर आया हुआ है, 366, हमने ये मल्टीप्लाई किया है। और आपको पता है कि ये सारे हमने ऐड करने हैं। इधर आपने समेशन fx लिखना है। आपको ये और ये समेशन चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब 366 अगर आपने एसी मार दिया और आप कहेंगे ऊपर से कुरान कलाम से ऊपर से पढ़े, रिवाज पढ़ने से गुनाह होता है,
आप इसको इसमें जमा करेंगे तो ये जमा 360 1 2 3 इंटीजर दोबारा आपको ये बटन नहीं मारने पड़ेंगे, अभी स्क्रीन पर तो है। तो आपको ये 3 बटन मारना इजाफी, जितने ज्यादा बटन मारना अपने आप को फंसाओगे उतनी गलती की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो ये तो 366 आया हुआ है, तो नीचे से ऊपर ऐड करना शुरू कर देना। प्लस लिखा, वो कहता है आंसर प्लस, इसी आंसर में प्लस करो, मैंने कहा यस 1053 प्लस एक एक पॉइंट को सी को कैलकुलेटर का यूज बताता जा रहा हूं। आप समझेंगे ये बहुत देसी आम तरीका है छोटे, लेकिन आप लोगों ने छोटे बचपन में ये नहीं किया। प्लस मुझसे 3 दफा प्लस लग गया। अब अगर ऐड आपने किया तो ये गलत आएगा। अब कौन सा बटन मारूंगा? DEL, डिलीट वाला है, कोई यूज करता है कोई नहीं है। ये डिलीट 2 दफा हमारा एक प्लस आ गया। जब तक इलियास हम और ऐड करते जाएंगे प्लस मारते जाएंगे। प्लस 2018 के है, फिर प्लस 2568 राइट, 1530 प्लस 1530 प्लस 1067 1067 368 प्लस 368। अब प्लस नहीं मारना है। आखिरी वैल्यू के बाद अगर आपने प्लस मारा, इक्वल मारा, मैथ एरर आ जाएगा। मैथ एरर या सिंटैक्स एरर ये आ जाता है कि आपने गलत काम किया है। तो अब प्लस नहीं मारना है, अब आखिरी वैल्यू के बाद इक्वल मार देना है। आपका आ गया 8970। ओके, अब स्क्रीन पर ये ठहरा है, मैंने एसी का यूज नहीं किया, मैंने बटन नहीं मारा। जब फार्मूला आपने लिखा हो तो यहां क्या लिखेंगे आप? यही लिखेंगे 8970। अब ये 4 इंटीजर आए हैं, आगे बड़ी वैल्यूज आएगी जो कि है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, पूरा पूरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे 26448 मुझे जो याद है। ठीक हो गया, और पॉइंटों में भी है, तो पॉइंट भी एक बटन है। तो अगर आपने एसी मार दे फिर वो पॉइंट भी मारना है, वो भी मारना है, हो सकता है 76 72 73 पे गलती भी हो जाए, टाइम और जाया। तो इसलिए आप लोग ये एसी ठहरा रहा, एसी नहीं मारा, ये वैल्यू ठहरी रहे स्क्रीन पर। नीचे क्या लिखेंगे? 85। तो फिर आपका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आया? ये वैल्यू डिवीजन का बटन सिर्फ और 85। अगर आप एसी मार चुके हो तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 बटन, अभी 2 बटन सिर्फ मैंने मारे और आप आंसर आया है 105। और ये राउंड फिगर में लेने का तरीका 105 है, 5 to 9 है, तो 9 को आपने मिटाना है तो इसको बढ़ा देना है, 3 कर देंगे और ये आपका अरिथमेटिक मीन एग्जैक्ट आंसर है, फुली मार्क्स है। ओके बॉय, ये है आप लोगों का अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, शॉर्टकट मेथड और है। नोट कर, कोई नोट कर, इसको रोको, पिक्चर लो, ग्रुप में भेजे।